नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज आप लोगों से प्रवासी भारतीयों के विषय में आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, वो प्रवासी भारतीयों की वजह से मजबूत है भारत का। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में, हमारी जो जीडीपी है उसको सुधारने में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत कम साथी इस बात को जानते हैं कि प्रवासी भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा भंडारण में इतना बड़ा सहयोग करते हैं। तो उन प्रवासी भारतीयों का जो दुख दर्द है, जो उनकी तकलीफ़ है, इसको ना सरकारें महसूस करती हैं, ना सरकार में बैठे लोग, ना भारत की मीडिया और ना भारत का आम नागरिक महसूस करता है। प्रवासी भारतीयों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन कठिनाइयों में रह करके वो अपना जीवन यापन करता है। सबसे पहले तो जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको भारत में रोज़गार नहीं मिलता है। सबसे पहली तो ये बात है, जिनको भारत में रोज़गार नहीं मिलता है, बेरोज़गार होते हैं, वो बेचारे कुछ पैसों के लिए भारत से बाहर जाते हैं और मजबूरी में जाते हैं। मजबूरी में भी जाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पीछे परिवार होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होती हैं, पूरा परिवार होता है। परिवार को छोड़कर जाना, परिवार से दूर रहना, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। जिस तरह से हमारे आर्मी के जवान देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर सीमा पर रहते हैं और उनको अपने परिवार की और उनके परिवार को अपने उस जवान की याद सताती है 24 घंटे, उसी तरह कुछ वही हाल होता है प्रवासी भारतीयों का कि यहाँ पर उनका बच्चा, यहाँ पर उनकी बेटी, यहाँ पर उनकी माँ बाप बूढ़े अपने बेटे की चिंता करते हैं और बेटा वहाँ से पूरा दिन मजदूरी करता है और शाम को वो अगर संभव होता है तो फ़ोन पर बात करता है। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा, विदेशों में लोग जाते हैं और वो फंस जाते हैं कहीं किसी गलत मालिक के हाथ में, किसी गलत कंपनी के हाथ में। कई बार तो महीनों काम करते हैं और उनको वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ खाने को मिलता है। कई बार उनसे भेड़ बकरी चरवाई जाती है, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं, रेगिस्तान में उनको ले जाकर फंसा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें। कई बार कुछ ऐसे मज़दूर हैं जो विदेशों में दुर्घटना का शिकार होते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की जान भी चली जाती है। महीनों क्या 6-6 महीने उनकी डेड बॉडी वहाँ रखी रहती है उन देशों में, सरकारों के ढुलमुल रवैये से। और सिर्फ यहाँ की सरकार नहीं, दोनों देशों की सरकारों के ढुलमुल रवैये से उनकी डेड बॉडी भी 6-6 महीने बाद कई बार उनके घर वालों को मिल पाती है। तो इतना सब संघर्ष जो व्यक्ति करता है, जो लोग करते हैं इस देश के लिए, उन लोगों के लिए क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? साथियों, आप सब जानते हैं कोरोना महामारी में पूरे देश के हर एक नागरिक को झकझोर दिया है, हर एक नागरिक को प्रभावित किया है। जो बिजनेस वाले हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, सबको प्रभावित किया है। तो इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी अछूते नहीं हैं। भाई, विदेशों में भी जब कोरोना का संक्रमण फैला, जब लोग वहाँ से पलायन किए या जो लोग भारत आए थे छुट्टी में, चूँकि वो मार्च का महीना था और होली का टाइम था, तो बहुत लोग पर्व में अपने घर आते हैं, परिवार के साथ पर्व मनाना चाहते हैं, थोड़ी खुशियाँ मनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग भारत में थे, भारत आए थे। कुछ लोग कोरोना के टाइम में आए, कुछ लोग पहले ही आए थे। तो ऐसे कई लाख लोग हैं भारत में। भारत में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग जो विदेशों में रहते हैं। तो कई लाख लोग कोरोना से प्रभावित हुए भारत में आकर रह रहे हैं। अब फरवरी और मार्च से लेकर के और अभी तक अक्टूबर पूरा ख़त्म हो गया, ये 8-10 महीने का समय बीत गया और वो लोग आज भी वैसे ही बेरोज़गार बैठे हैं। हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, और हर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का यही हाल है। सब लोग बड़ी बड़ी भाषणबाजी, जुमलेबाजी करते हैं
लेकिन आप किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, किसी भी एक प्रवासी भारतीय का नाम बताइए जिसको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो। हम लोग जो प्रवासी जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी भारतीय जो हैं, वो मुफ्त का नहीं चाहिए उनको। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ पुरोहित लोगों ने कहा, मांग किया, वहाँ के मुख्यमंत्री से पत्र लिखा कि हमारा जो है कोरोना में जो मंदिरों में दान मिलता था, पूजा पाठ होता था, वो सब बंद हो गया है, इसलिए हम बेरोज़गार हो गए हैं और हम भूखों मर रहे हैं। उन लोगों ने कहा हम भूखों मर रहे हैं, और वहाँ की सरकार ने 5100 रुपया उन लोगों को दे दिया। तो आप पुरोहितों को 5100 दे सकते हैं, तो जो भारत में प्रवासी लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, जो परजीवी नहीं हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? आप उनको मुफ्त का मत दीजिए 5100। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, आप हमको काम दीजिए। आप काम दीजिए, जब तक ये कोरोना सामान्य नहीं होता है तब तक आप जो प्रवासी भारतीय हैं उनको काम दीजिए। वो काम करने को तैयार हैं, आप काम दीजिए। कितने ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिनको खाने के लाले पड़े हैं, उनके परिवार का बुरा हाल है। हमारे एक मित्र हैं जो पंजाब से हैं, तो एक किसान परिवार से हैं, बेचारे गरीब हैं, मॉरिशस रहते थे वो। उनका फ़ोन आया अभी उस दिन, वो कह रहे थे कि बहुत बुरा हाल है पूरे परिवार का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये समस्या है, जो इस बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अपने माँ बाप की दवाई करवानी है, किसी कुछ, ऐसे बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान जाता नहीं है। अब आप बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, आप यूपी में जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कई बार अखबारों में दिखते हैं, इतने लाख रोज़गार दे दिए, इतने लाख रोज़गार। अरे भाई, रोज़गार ज़मीन पर कहाँ है? आप दिखाइए, कहाँ है रोज़गार? प्रवासी भारतीयों के लिए कितने रुपया आपने जो है दिए हैं? अपने प्रवासी मज़दूरों के लिए क्या दिया है? कुछ कभी दिखाइए। किसी ऐसे 2 4 10 लोगों के नाम दिखाइए, लिस्ट जारी करिए जो प्रवासी भारतीय हैं जिनको आपने यहाँ पे भारत में रोज़गार दिया है या उनकी आपने आर्थिक कोई मदद की है, दिखाइए आप। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आप बिहार चले जाइए। इस समय बिहार में चुनावी मुद्दा जोरों पर है, बिहार में भी यही हाल है। चारों तरफ देखिए, चारों तरफ भाषणबाजी हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आपको यदि आप छोटा सा कोई कार्यक्रम करना है, आपको परमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों? कोरोना चल रहा है। ठीक है भाई, बिहार में जाइए आप, हज़ारों हज़ार की रैली, पूरा जन सैलाब उमड़ा है, किसी कोरोना नहीं हो रहा है। क्योंकि कोरोना फैलाने वाले जो लोग हैं उनको पता है कि हमको कहाँ कोरोना पर परमिशन देना है और कहाँ पर नहीं देना है। तो एक तरफ आप वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, और रैलियों में देखिए बातें, कोई कह रहा है कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे 6 महीने में, कोई कह रहा है हम 19 लाख रोज़गार देंगे। अरे अब आप जब चुनाव आ गया तो रोज़गार दे रहे हैं, चुनाव से पहले आपने कितने रोज़गार दिए? इन पर भी चर्चा होनी चाहिए ना कभी। जो प्रवासी भारतीय हैं उनको आपने क्या किया? और बिहार में तो आप चले जाइए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यदि बेरोज़गारी है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्रवासी भारतीय रहते हैं तो बिहार के लोग हैं। तो बिहार में तो और बुरा हाल है। वहाँ चुनाव है, चुनाव के समय आप लोग बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कभी ये भी तो बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ, ऐसी कौन सी वजह है कि बिहार में आप रोज़गार लोगों को नहीं दे पा रहे हैं? सरकारें तो सभी पार्टियों की सरकारें बनी। मैं किसी एक पार्टी का विरोधी और किसी एक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करके प्रश्न कर रहा हूँ कि सबकी सरकारें बनी हैं। आप लोगों ने कारखाने यदि लगाए होते तो बिहार के लोग विदेश क्यों जाते? अपने परिवार को छोड़ करके क्यों जाते? हो मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर होते? जो बिहार का मजदूर है वो मजबूर क्यों है? उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सरकार की बहुत सारी लापरवाही है। जो प्रवासी भारतीयों के लिए जो सरकार की उदासीनता है, बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर अब सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और आप लोगों को यदि लगता है कि मैंने ठीक मुद्दे पर बात किया है, तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, आप लोग लाइक कमेंट तो करेंगे ही, लेकिन एक और निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बात वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ताकि जो भारत चलाने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि भारत में जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हुक्मरानों को हमारे इस बात का एहसास होना चाहिए।
इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा और अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।